जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दिनांक 1 से 6 मई 2022 तक धर्मपुरी जशपुर छत्तीसगढ़ में चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज, मुनि श्री सद्भाव सागर जी महाराज एवं छुल्लक श्री श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए श्री 1008 नेमिनाथ मजिनेन्द्र जिन बिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की महापावन झलकियां। जशपुर के ऐसे ऐतिहासिक पंच कल्याणक में सौधर्म इंद्र और इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री दिलीप कुमार एवं श्रीमती सीमा देवी बड़जात्या को, जिन्होंने इस पंच कल्याणक में मान स्तंभ प्रतिष्ठा हेतु मूर्ति प्रदाता का पुण्यार्जन कर स्वयं को धन्य किया। श्री दिलीप जैन जी एवं श्रीमती सीमा जैन जी बड़े सौभाग्यवान हैं, जिनको जशपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित हुए पंच कल्याणक में सौधर्म इंद्र इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री दिलीप जैन जी के पिताजी श्री हनुमान प्रसाद जी बड़जात्या एवं माता स्वर्गीय श्री भंवरी देवी बड़जात्या राजस्थान के एक छोटे से गांव चारणवास से उठकर जशपुर जिले के सन्ना क्षेत्र में आए थे। यहीं श्री दिलीप जैन जी का जन्म सन 1974 में हुआ था। श्री हनुमान प्रसाद जी के 3 पुत्र एवं 4 पुत्रियां हैं। पहले पुत्र श्री राजकुमार जैन जी नागपुर एवं दूसरे पुत्र श्री विनोद जैन जी रायपुर और तीसरे पुत्र श्री दिलीप जैन जी जशपुर में निवासित हैं। श्री दिलीप जैन जी का व्यवसाय राइस मिल का है। इनकी 4 बहनें हैं। सबसे बड़ी बहन पुष्पा दीदी, जो कि अभी आचार्य श्री के द्वारा दीक्षित साधिका हैं, एवं श्रीमती स्नेहलता देवी जयपुर में, श्रीमती ममता सेठी कोलकाता में एवं श्रीमती सानू जैन सूरत में है। पिताजी श्री हनुमान प्रसाद जी ने सन्ना में जमीन दान देकर वर्ष 2013 में एक जैन मंदिर जी का निर्माण करवाने में अहम भूमिका निभाई। श्री दिलीप जैन जी का विवाह स्वर्गीय श्री छीतरमल जी पाटनी की सुपुत्री सीमा के साथ सन 2000 में हुआ था। दिलीप जैन के 2 पुत्र हैं एवं दोनों ही पुत्र अध्ययनरत हैं। वर्ष 2021 में श्री दिलीप जैन जी के पुत्र रचित ने 10 लक्षण व्रत किया था। वर्ष 2022 में कुंडलपुर बड़े बाबा मंदिर के भव्य पंच कल्याणक में उनके बड़े भाई श्री विनोद जैन जी को कुबेर इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पंच कल्याणक का शुभारंभ करने से पहले किए जाने वाले विधान पूजन में पंच परमेष्ठी, जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, जिन आगम और जिन धर्म, इन नव देवताओं की आराधना की जाती है। ये भावना भाई जाती है कि हम नव देवताओं के सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। देव शास्त्र और गुरु हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारा ये पावन महोत्सव सानंद संपन्न हो। मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। सौ 8 गुणों का स्वामी, इस महामंत्र का कोई न सानी। 108 गुणों का स्वामी, इस महामंत्र का कोई न सानी। नागों के दुख दूर भगाए, यही अनादि मंत्र कहलाए। यही अनादि मंत्र कहलाए। यही अनादि मंत्र कहलाए। नमो हरिहंतारम्, नमो लोए सब साहू पंच रोग शोक को दूर भगावे, जन्म जरा मृत दोष मिटावे। रोग शोक को दूर भगावे, जन्म जरा मृत दोष मिटावे। जिसने ध्याया उसने पा। महोत्सव का शुभारंभ करते हुए भव्य घट यात्रा निकाली गई।
2022 के शुभ दिन महोत्सव का शुभारंभ करते हुए भव्य घट यात्रा निकाली गई। पंचनमोक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मङ्गलम्। ॐ हरिहं ॐ हरिहं ॐ हरिहं ॐ हरिहं। नमोकार मंत्र है महामंत्र, कष्टों से हमें छुड़ाए। नमोकार मंत्र है महामंत्र, कष्टों से हमें छुड़ाए। इस मंत्र को पढ़ने सुनने से जीवन में मंगल आए। इस महामंत्र का जाप करो, ये भव से पार लगाए। धर्म ध्वजा का फहरना हर ओर धार्मिकता का फैल जाना है। पंचकल्याणक जैसे धार्मिक अनुष्ठान में पंचरंगा ध्वज ही फहराया जाता है। ऐसे शुभ और सुखद संदेशवाही ध्वज को देखकर जिन शासन के प्रति सहज ही श्रद्धा उमड़ती है, जिसकी शीतल छांव में सारा समाज अपने आप को निरापद और आनंदमय महसूस करता है। सभी भक्त पूजन के इन पावन क्षणों का भरपूर आनंद ले रहे थे। करोमि नमः। ओम जय जरंतम भगवंतम कृपाचंतम विश्वादिविरंजन प्रदेवम आप दलमास्याद जमुदीपे भरतेत्यार कंडे भारतते जसपुर नाम नगरे मासुत्तमाते मुनियार का साथ नाम जलाभिषेकम करोमि नमः। स्वाहा उदकी चंदन चंदुल पुष्पिकै संग सुदीप सुरूप भलार्य कै धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे जिन नाथ महम्य। ओम ऋषि परमदेवाय भगवान की जलाभिषेकम करोमि नमः। स्वाहा सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य त्रिभित्रागाय नमः। ओम नमस्ते भगवते श्रीमते पाश्चि संक्राय द्वादश प्रविष्टाय सुज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय ब्रह्मवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्तानंद संस्था चक्र प्रवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर्याय त्रिलोक विश्वकराय संज्ञाय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे दयानंद ब्रह्मणिताय ऋषि हरिका श्रावका रूच सर्वनाशनाय गाति करुणाशनाय अगाति कर्मनाशनाय अस्मिन् नेमिनाथ पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सवे अस्मिन् जसपुर जैन समाजस्य अस्मिन् सर्वे जनां ओम स्नानं ग्रहण करो नमः स्वाहा नेरुनिम विद्या में संबोधन स्वाहा।
सर्वेभ्यो जनपाद भक्ता स्वागत्य ते सन्निहिता भवन्तु स्वागत्य ते सन्निहिता भवन्तु वीर विद्यारव्य कैवल्य विबोध रक्ता विद्याविभूता निवरा प्रधान विद्यादिदेवो विविधा प्रभाव स्वागत्य ते सन्निहिता भवन्तु। तत्पश्चात मंगलमय महाआरती का आयोजन किया गया। आरती के दौरान जो भी दृश्य दिखाई दे रहे थे वे वास्तव में अविस्मरणीय प्रतीत हुए। हो अरे पहली आरती श्री दिन राजा दूसरी आरती श्री दिन राजा ये पहली आरती श्री दिन निजी आत्म को पहचाना है तुम काम क्रोध मद लोभ छोड़ निजी आत्म को स्वामी विषयों से मन अखिलाया है छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन अतुल। संध्याकालीन वेला में पूज्य साधु गणों के मंगल प्रवचन हुए। भवबंधुओं, आज हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है जो सर्वज्ञ प्रभु की ये देशना हमें प्राप्त हो रही है और महामंगलकारी अवसर जसपुर वालों के पुण्य का महाउदय हुआ है जो ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन करने का यत्न किया, प्रयत्न किया। शास्त्री जी कह रहे थे कि समय कम है, कह रहे थे कि समय का अभाव है। अक्षय भैया, पंडित जी साहब कह रहे हैं समय का अभाव है। समय तो है पर समय नहीं है। समय होकर भी समय नहीं है। समय यानी आत्मा और समय यानी आत्मा का बोध। इस जीव को अनादिकाल से इस संसार में भटकते हुए ना जाने कितने भव निकल गए और स्वयं आत्मा होते हुए भी मैं आत्मद्रव्य हूँ इस बात का बोध नहीं है। इसलिए कह रहे हैं समय तो है लेकिन समय का अभाव है।
मई 2022 का सूर्योदय होते ही भक्तगण कार्यक्रम परिसर में एकत्रित हुए। भक्तों का मन प्रभु भक्ति के उत्साह से लबालब था। ऐसे में इन पुण्यशाली भक्तों ने अपने भावों को निर्मल बनाते हुए श्री जी का अभिषेक किया। ओम जय जयंतम भगवंतम कृपालचंतम विश्वादिवीरचरित्रम परमदेवम आत्मनमात्यात्य जमुदीपे भक्तिते आर्कण्डे भारतति गौरीपुर नाम नगरे मासुत्तम माते मुनि आरिका चाटाक्राम जलाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। इसी अनूठे अंदाज में भक्त प्रभु पूजन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और प्रभु की शांति धारा करते हैं। श्रीमते पार्षतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय इस दौरान पूज्य गुरुदेवों के मंगल प्रवचन भी हुए। भव्य बंधु, अनेक जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होकर सौभाग्य का उदय आता है तो हम सभी के मन में यह भावना बनती है कि अनेकों बार हमने लौकिक कार्यक्रम समारोह अनेक बार किए। आज हमारा महापुण्य का उदय है। हम भगवान नेमिनाथ स्वामी जिनेंद्र भगवान की महाप्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। आप सभी अपने जीवन को धन्य मानना कि जब किसी माँ के गर्भ में एक बालक जन्म ले लेता है तो वह माँ की सहनशीलता को एक साधु की सहनशीलता के समान कहा गया है। जैसी भावना होती है वैसे कर्म का बंध होता है। और पवन भैया, जैसे कर्म का बंध होता है वैसे ही कर्म का उदय होता है। भावना प्रबल है, प्रशस्त है, तो कर्म बंधने वाले कर्म भी प्रशस्त हैं। भावना अप्रशस्त है तो बंधने वाले कर्म भी अप्रशस्त है। और जब अप्रशस्त कर्म बांधे हैं तो उदय किसका आएगा? पूजन का सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा था। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान के गर्भ कल्याणक की क्रियाएं की गई। गर्भ कल्याणक का पूजन किया गया। माता की गोद भराई की रस्म पूरी की गई। ऐसे में सभी भक्तों ने भक्तिभाव से माता की गोद भरी।
इसी दिन के कार्यक्रम में भक्तों ने धूमधाम से मंदिर जी जाकर नवीन जिन बिंबों की प्रतिष्ठा की पावन क्रियाओं को भी किया। ऐसे महापूजन में अनेक भक्तों ने भाग लिया। संध्याकालीन बेला में सैकड़ों भक्त एक बार फिर कार्यक्रम परिसर में एकत्रित हुए और सभी ने एक साथ मिलकर जिनेंद्र प्रभु की मंगल आरती उतारी। गुरुदेव जी दिल से बुला के देख, आएंगे गुरुदेव जी दिल से बुला के देख। गुरुवर की सब मिल के आरती कर लेना, गुरुवर की सब मिल के आरती कर लेना, आएंगे मेरे बाबा दिल से बुला के देख। इसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर प्रारंभ हुआ, जिसमें भगवान के गर्भ कल्याणक का सजीव चित्रांकन किया गया। जिनेंद्र के पंच कल्याणक का उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। स्वर्गों का ही राजा इंद्राधिपति देवराजेंद्र सौधर्मेंद्र की जय हो। और इंद्राधिपति देवराजेंद्र सौधर्मेंद्र जैसे इंद्र सभा में उनका आगमन हुआ करता है, पर सभी अपने अधीनस्थ इंद्र को देख रहे हैं और व्यक्त हुए उन्हें भी इशारा कर। स्वर्गों में छाई बहार बहार, सौधर्म इंद्र जी आए। स्वर्गों में छाई बहार बहार, सौधर्म इंद्र जी आए। धर्मनिष्ठ देवगणों, 4 गति 84 लाख योनियों में अनादि काल से परिभ्रमण करने वाले प्राणियों को कभी सुख एवं शांति प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि इसने अपने यथार्थ का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जिसके बिना संसार का अंत नहीं है। द्वारे चलिए राजा के द्वारे चलिए, द्वारे चलिए राजा के द्वारे चलिए। हे देवेंद्र, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। हे देवेंद्र, संसार में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी का कर्तव्य क्या है, जिसे करने से हमारा जीवन सफल बन सके? हे तत्व जिज्ञासु, इस असार संसार में सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक प्राप्त किए बिना संसार से उद्धार होना असंभव है, अतएव प्रयत्नपूर्वक उसे प्राप्त करना चाहिए। हे देवेंद्र, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, समाधान चाहता हूँ। जी, बोला जाए। मेरी जिज्ञासा ये है कि जैन दर्शन में सम्यक ज्ञान को अत्यंत प्रभावी बताया है, बहुत महत्व दिया है उसको। क्या उसको प्राप्त करने का कोई मार्ग है? और अगर, क्योंकि हम मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हैं और हमारी भावना यह है कि हमारा मुक्ति मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए मैं आपसे समाधान चाहता हूँ देवेंद्र। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न गायक स्वभावपूर्ण आत्मा की श्रद्धा होना एवं जीव आदि 7 तत्व और देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा परम आवश्यक है। अतः प्रत्येक जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने वाले कारण मिलान होना चाहिए। जैसे ही देवराजेंद्र सौधर्मेंद्र
कि प्रिय सची इंद्राणी मनी मन सोच रही क्या ये क्या मेरा सिंहासन कंपित क्यों हो रहा है? क्या कारण हो सकता है? हे स्वामी, क्या कारण है कि आपका आसन इतना जोर से कंपायमान हो रहा है? हे देवी, मैं भी अपने अवधि ज्ञान से पता करके बताता हूं। हे स्वामी, उठिए उठिए स्वामी। आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? सुनो प्रिय, जिस प्रकार विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान भक्तों के अज्ञान तिमिर को दूर कर रहे हैं, उसी प्रकार भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकरों का जन्म होगा, जो प्राणियों का संसार भ्रमण मिटाने वाला मार्ग बताएंगे। प्रभु, धन्य है आपको। आपका ज्ञान एवं जिनेन्द्र गुणानुराग, आपका हृदय निरंतर महामानवों की गवेषणा किया करता है। इसी से तो आप स्वर्गों के इंद्र, सौधर्म इंद्र माने जाते हैं। जय हो। कहिए देवराज इंद्र, द्वारपाल के लिए क्या आदेश है? कृपया सुधर्मा सभा में मेरे परम मित्र कार्य कुशल धनपति कुबेर को आमंत्रित करें। जैसे आगे देवेंद्र। आओ मित्र, आओ, आपका स्वागत है मित्र। मैं नाचूं तेरे अंगना में, ओढ़ूं चुनरिया लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में। ओढ़ चुनरिया लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में। ओढ़ चुनरिया लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में। माननीय देवेंद्र, धनपति का प्रणाम। प्रणाम। आपके द्वारा धर्म सभा में अभी किसकी जय जयकार हो रही थी, उसका परिचय देकर सुधर्मा सभा की सभी देवों को के विकल्प का समाधान कीजिए। प्रिय मित्र कोषाध्यक्ष, आज का दिन इस सुधर्मा सभा के लिए परम आह्लादमय है। विश्व धर्म के प्रवर्तक, इस काल के आद्य तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का स्वार्थ सिद्धि नामक कल्पातीत विमान से महामना युग प्रवर्तक महाराज समुद्र विजय के यहाँ जन्म आज से 15 माह पश्चात होने वाला है। प्रिय देवेंद्र, आपके कारण ही मुझे समय समय पर ऐसे पुण्य अवसर प्राप्त हुआ करते हैं जिससे मेरा जीवन धन्य होता है, अन्यथा मेरा व्यक्तित्व ही क्या है। धनपति, सुधर्मा सभा में आप जैसा कार्य कुशल व्यक्तित्व पाकर अत्यंत भाग्यशालिनी हैं। आपके सभी कार्य सुव्यवस्थित एवं प्रभावशाली पहले से हुआ करते आ रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दे रहे हैं देवेंद्र जी, कृपया शीघ्रता कीजिए। आपकी आज्ञा का आत्म का उत्थान एवं पवित्र करने वाली होती है। आप शीघ्र जाकर अनादि निधन स्वास्तिक पर सौरीपुर नगरी की स्वर्ग सदृश रचना कीजिए और उस नगर में महाराजा नाभि राय और महारानी शिवा देवी के लिए सर्व साधन युक्त स्वत भद्र महल का निर्माण करें। नगरी की घटना अपार देखो, देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो। हे धनाधिपति धनपति कुबेर, हम सभी अष्टकुमारियों का प्रणाम स्वीकार हो। सेवा करने आई हूँ, सेवा करने स्वीकार करो माँ। त्रैलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। गीत सुनावे कोई भजन सुनावे, कोई गीत सुनावे कोई भजन सुनावे, माता को कोई नृत्य दिखाए।
होते ही सभी भक्त कार्यक्रम परिसर में उपस्थित हुए और सर्वप्रथम अभिषेक एवं शांति धारा की क्रियाओं को पूर्ण किया गया। ओम जय जयंतम भगवंतम कृपासिंतम विश्वास वीर श्रेष्ठम परम देवम आद्यनमास्यात् चमुदिप्पे पत्तित्यार करने भारत देश से सौरी पूर्णामणि मासुत्तमासे मुनिहार का साव साकार भगवान की चतुर्गल साभिषेकम करोमि नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते पार्षतीर्थंकराय द्वादश गण परिविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिता व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय। पूजन के दौरान एक दृश्य में दिखाया जाता है कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। आसन का पायमान हुआ करता है। हे नाथ, क्या कारण है कि आपका आसन कंपायमान हो रहा है? हे नाथ, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? हे प्रिय, जरा गौर से सुनो। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में भारत देश के अंदर सौरीपुर नगरी में महाराजाधिराज समुद्र विजय के प्रिय महारानी जगत जननी मातेश्वरी सीता देवी के शिवा देवी के बुच्ची से तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो चुका है। और जैसे ही देवराजेंद्र सौधर्म ने अपनी प्रिय सची इंद्राणी तीर्थंकर बालक के जन्म होते ही पूरी नगरी में खुशियां छा जाती हैं। सभी भक्त खुशी से झूमने लगते हैं। जयकारों का शोर पूरे वातावरण में सुनाई देने लगता है। तीर्थंकर बालक का जन्म होते ही सृष्टि में चारों ओर हजारों योजनों तक सुख शांति फैल जाती है। सभी जीव कुछ समय के लिए दुख को छोड़ सुख का अनुभव करने लगते हैं। इसके उपरांत तीर्थंकर बालक के जन्म कल्याणक से संबंधित विविध घटनाओं का सजीव चित्रांकन किया जाता है। हे धनपति कुबेर, आपको अरिहंत प्रभु की सेवा करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। कहिए नाथ, क्या आज्ञा है? हे धनपति कुबेर, आप शीघ्र ही नागदत्त जाति देव को ऐरावत हाथी बनने के लिए आज्ञा दी। जोर से बोलो, जोर से। हम सभी प्रभु के जन्म कल्याण बनाने के लिए सौरीपुर नगरी की ओर प्रस्थान करेंगे। जैसी आज्ञा देवेंद्र। चला इंद्र छम सौरीपुर नगरिया, चला इंद्र छम छम सौरीपुर नगरिया। हे देवियों, हमें माता के विशुद्धि गृह में जाने की आज्ञा प्रदान करें। हे महामना, आप कहाँ जा रहे हैं? आप कौन हैं? हे देवियों, अपना परिचय दीजिए। हे देवियों, क्या भूल गई? मैं इंद्राधिपति देवराज इंद्र हूं और मुझे रोकने की हिम्मत कर रही हो? हे देवेंद्र, हम जानते हैं देवराज इंद्र सौधर्म हैं, किंतु आपको एक बात विदित नहीं है। माता की प्रसूति गिरी में पुरुषों का जाना वर्जित हुआ करता है। छम छम चाली इंद्राणी, धीरे धीरे पगना धरती, छम छम चाली इंद्राणी, धीरे धीरे पगना धरती, छम छम चाली इंद्राणी।
मायामय निद्रा को बुलाकर, मायामय निद्रा को बुलाकर माँ को सुलाती इंद्राणी, माँ को मायामयी बालक को लेकर छम छम चली इंद्राणी। तुमने देखा कहाँ गई मेरी इंद्राणी, तुमने देखा कहाँ गई मेरी इंद्राणी। दौड़ दौड़ कर मांगी रहे हैं, दौड़ दौड़ कर मांगी रहे, नाना करती इंद्राणी। लीजिए लीजिए नाथ प्यारे प्रभु, चंदा जैसा मुख प्रभु का जाऊं बारी बारी। कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे पुस्तक विमोचन आदि किया जाता है। इसी बीच पूज्य गुरुदेव अपना मंगल उद्बोधन देते हैं। अभी मैं विचार कर रहा था आप लोगों को आनंदित और हर्षित देखकर और भगवान का जन्म कल्याणक देखकर, जब हमको इस पंचम काल में अभी इस रूपांतरित काल्पनिक उत्सव में जब इतना आनंद आ रहा है, तो जब साक्षात भगवान का जन्म होता होगा तो कितना आनंद बरसता होगा। वो देवों का साक्षात आगमन देखते होंगे लोग। आकाश मार्ग से देव आ रहे हैं, बोले कहाँ जा रहे हैं, बोले अपने ही नगर में आए हैं। क्यों? भगवान का जन्म हुआ है। उन देवों का आगमन देखकर, इसलिए कहते हैं कि भगवान का जन्म होता है तो वो उस जन्म कल्याण के उत्सव को देखकर कितने ही जीव सम्यक को प्राप्त हो जाते हैं। इस क्रम में आगे कार्यक्रम में पधारे श्रेष्ठी गणों का मंच से सम्मान आदि किया जाता है। इन सभी दृश्यों के उपरांत एक भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। हाथी, घोड़े, रथ, झांकियां और सैकड़ों भक्तों ने इस शोभा यात्रा को एक विशाल रूप प्रदान किया। चारों ओर बैंड बाजों और जयकारों का शोर सुनाई दे रहा था। सभी के मुख से केवल जैन धर्म के जयकारे ही निकल रहे थे। शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सौधर्म इंद्र पांडुक शिला की 3 प्रदक्षिणा करता है। ओम ह्रीम अरभ्यो नमः, ओम ह्रीम केवल लब्धवे नमः, ओम क्षीरसाई लब्धवे नमः, स्वाहा, सरस्वती नमः, स्वाहा। खाने को अच्छा मिलेगा। ओम ह्रीम अरभ्यो नमः। इसके उपरांत जन्माभिषेक का दौर प्रारंभ हुआ, जिसमें एक एक करके सभी ने श्री जी का अभिषेक कर अपना जीवन धन्य किया। अशोक किंचक कपत्ते लक्ष्य पुरंदर कामरूप बिल्व पलाश सोवतम अनेक नगरी बापे को प्रणाम
सर्व समुद्राची द्वारे परिपूर्ण कल्चर भगवती ते पत्ती कृष्णाप्यामी नमः समी गोदावरी प्रेंगो भृंगराज विष्णुकांता विधान सप्तौषधि नक्षत एक द्वारे परिपूर्ण कल्चर भगवती ते कृष्णाप्यामी नमः संज्ञान चात्राणि अष्टाम अस्माकम अक्षान विद्वत् नमः स्वाहा ओम ह्रीं मनवश्वसा श्रीं नमः 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 ह्रीं मनवश्वसा श्रीं नमः ओम ह्रीं मनवश्वसा श्रीं नमः पम द्राम द्रीम हम स स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं रम बम 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 तम सिं हम स नमस्ते नमः आदि ओम ह्रीं जाप्यामि नमः नमः स्वाहा पंचवर्ण ओम ह्रीं ओम भगवत स्वरूप नारी के मातृंग परजाणम जमरामणि ओम अस्माकं फलं सपालतु नमः स्वाहा ओम जय जय रक्तम भगवंतम जलाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। पांडुक शिला पर जन्माभिषेक करने के बाद जन्म कल्याणक के अंतरंग की क्रियाएं संपन्न की गईं। इस दौरान पूज्य गुरुवर्यों के मंगल प्रवचन हुए। हमारा भव्य मान स्तंभ प्रतिष्ठित होने जा रहा है, यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। साहित्य और पुरातत्व अर्थात जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए दो मूल वस्तुएं हैं। कौन कौन सी? एक होता है साहित्य, आपने देखे अंदर शास्त्र, और दूसरा है पुरातत्व। यदि अंतरंग में श्रद्धा है और आप किसी का बुरा नहीं चाहते, तो वो कार्य अवश्य ही पूर्णता को प्राप्त होता है और सफल होता है। अमित भैया, प्रारंभ में हो सकता है लोगों को लगे कि ये कार्य सही नहीं है। प्रारंभ में हो सकता है कि लोग सोचें कि इसके पीछे आपका कुछ लाभ है। लोग सोचे तो सोचने देना, लेकिन आप ऐसा मत सोचना। इस दिन भक्तों ने मंदिर जी परिसर में स्थापित मान स्तंभ की प्रतिष्ठा की पावन क्रियाओं को भी किया। नमोकार मंत्र है महामंत्र, कष्टों से हमें छुड़ाए। संध्या काल की मनोरम बेला में भगवान की मंगलमय महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभु और गुरु भक्ति के भावपूर्ण दृश्य प्रकट हुए। साथ ही भक्तों को पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तत्पश्चात कार्यक्रम स्थल पर राज दरबार लगाया गया, जिसमें सौधर्म इंद्र तांडव नृत्य प्रस्तुत करता है।
कपड़े का पर्दा पर्दा हटा तो मेरे गुरुवर दिखेंगे, पर्दा हटा तो मेरे जोरदार ताली बजाएं। जय जय जय। ये तीन लोक का राजा, ये तीन लोक का राजा, तीन लोक का राजा। खुशियाँ यहाँ पर लाए हैं, खुशियाँ यहाँ पर लाए हैं, नेमी प्रभु जी कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन। नजर ना लग जाए, आए हाय हाय, नजर ना लग जाए। इन सभी क्रियाओं के बाद अब वक्त था प्रभु को पालना झुलाने का, नन्हे तीर्थंकर बालक को दुलारने का, उनकी सेवा कर पुण्यार्जन करने का। जैसे ही यह अवसर नजदीक आया, भक्त मधुर संगीत की धुन पर थिरकते हुए बड़े ही आनंद के साथ तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने लगे। देवी दो राजकुमारी भूल रही पालनिया, भूल रही पालनिया, भूल रही पालनिया। और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सुंदर आयोजन किया गया। हे महावीर, इसे संभालो और हो सके तो अपने आप को बचा लो। इतने सारे संकटों का सामना करने पर भी महावीर मेरू पर्वत की तरह शांत और अचल थे। इस काल चक्र का भी महावीर पर कोई असर नहीं हुआ। महावीर तो पूजनीय हैं। मुझे इनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। प्रातः काल की पावन बेला में भक्तों ने सर्वप्रथम भगवान का मंगल अभिषेक, शांति धारा, पूजन एवं विधान आदि किया। भगवंतम कृपासिंतम विश्वादिवीरां चोइतर परमदेवम आद्रमास्याद्य जम्मूद्वीपे भरचेत्ते आरकंडे भारत देश से सौरीपुर जसपुर नाम निर्मासुत्तमा से मुनि आरिका शावशाकराम चतुर्कलसाभिषेकम करोमि नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय। विनय पाठ के माध्यम से प्रभु का गुणगान करते अनेकों श्रावक श्राविकाएं वास्तव में अलौकिक प्रतीत हो रहे थे। नैवेद्यं निर्पावते स्वाहा, निर्पावते स्वाहा। पूजन के उपरांत पंचकल्याणक की कृत्रिम क्रियाओं का दौर पुनः प्रारंभ हुआ। इस क्रम में सबसे पहले तीर्थंकर बालक के जन्म होने के बाद के संस्कारों एवं बालपन की सजीव घटनाओं का सुंदर चित्रांकन किया गया। जब कल्याण प्राप्त
भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में कुछ खंडित सी मालूम होगी, लेकिन विदेह क्षेत्र में ये सतत चलती रहेगी। और इसकी जो देन है ना, अभी तक अनंत चौवीसी उत्पन्न हुई है और अनागत काल में अनंत चौवीसी उत्पन्न होने वाली है। तो ये परंपरा ऐसी चलती रहेगी। इसमें जो है आत्मकल्याण करने का जो मार्ग है वो भगवान दिखाते हैं। भक्तों को पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचन श्रवण करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। जब आप लोग माँ के गर्भ से निकले थे तो वह जीव नग्नता को धारण करता है, और जब संसार से इस पर्याय से वह विदा लेता है तब भी वह नग्नता के साथ ही लेता है। तो जब आगे भी नग्नता है, पीछे भी नग्नता प्राकृतिक सत्य है, तो मध्य में हम यह राग द्वेष रूपी रस्सी के द्वारा अपने संसार को क्यों बढ़ाए। आज तप कल्याणक का दिन, राग से वैराग्य का दिन है। अभी अभी हम विचार कर रहे थे कि पंच कल्याणक में 2 कल्याणक राग के और 2 कल्याणक वीत राग के। पंडित जी साहब, पंच कल्याणक में 2 कल्याणक राग के और 2 कल्याणक वीत राग के, उन राग और वीत रागता के बीच में एक कल्याणक वैराग्य का है। क्या आज वैराग्य का दिवस है? राग से दूर और वीत रागता से नजदीक। ओम रे इंद्रनोजत दिक्पाल स्थापराय धनुर्दंड पास धरेसु समचित्तुसु जिन्मस्य चतुर्दिक्षु स्थापनम करोमि नमः स्वाहा। खेले आँखी झूलिया आ मेरे हम झूलिया, खेले आँखी झूलिया बागों में बाहरों में गलियों में चौबारों में हो, मैं ढूंढूं तू छुप जाए। ये किसका है महाराज जी? ये आपके पास आ रहा है, छोटा बालक है, छोटा बालक के ऊपर छोटा बालक है। मीठ मीठ खीर मारे लाला को खिलाऊंगी, खा ले मेरे लाल तुझे पली ना झुलाऊंगी। खा ले मेरे लाल तुझे पले ना झुलाऊंगी। मीठी मीठी खीर मेरे लाला को खिलाऊंगी, मीठी मीठी खीर मेरे लाला को खिलाऊंगी। खा ले मेरे लाल तुझे पले ना झुलाऊंगी, खा ले मेरे लाल तुझे पले ना झुलाऊंगी। तत्पश्चात उनकी युवावस्था की घटनाओं को पात्रों द्वारा नाटकीय मंचन के माध्यम से सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे की नगरी है, विख्यात सौरपुर नाम की यही जन्म भूमि है, परम पूज्य भगवान की यही जन्म भूमि है, परम
सजो ये रावत हाथी, सजाए रावत हाथी, खुशी नाही दे समाती, नाई दे बुलाती, नाचती गावे देखो अगड़ी तेरा हो। हमारा देवराज इंद्र का प्रणाम स्वीकार करेगा महाराज। स्वीकार है। और महाराज अधिराज सेन अपने परम मित्र देवराज इंद्र स्वधर्म को अपने गले से लगाते हैं। उधर सची इंद्राणी जगत जननी माता श्री माता शिवा देवी को अपने हृदय से लगाते हुए तत्पश्चात तब कल्याणक के आगे के दृश्यों का निरूपण हुआ। युवराज नेमिनाथ का धूमधाम के साथ राज्याभिषेक किया जाता है और उनके पिताश्री द्वारा अपना सारा राजपाट उन्हें सौंप दिया जाता है। कुमार की ओ एक कुमार काले क्लेशपट्ट बंदाभिषेक चोवराजम बिते नरे नृपेश्वनी नृपेंद्र सुरेंद्र सेवे साक्षात में विस्तु ओम ह्रीम श्री तीर्थराजस्य राज्याभिषेकम करोमि नमः। जय 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 हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जय 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 ओम ह्रीम श्री तीर्थराजस्य राज्याभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। ओम जय जयंतम तीर्थराजस्य राज्याभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। और देवराजेंद्र स्वधर्म की आज्ञा के अनुसार धनपति कुबेर क्षण मात्र में ही नाना प्रकार के वस्त्रों को देव विमान से धनपति कुबेर बहुत ही सुंदर वस्त्रों को स्वर्ग से प्राप्त करते हैं और रत्न पिटारे को पुनः स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने के लिए भर भर के लिए थोड़ा जरा धर्म कर लो साचा है यही। पल भर के लिए थोड़ा जरा धर्म कर लो साचा है यही। ओ जय जय तीर्थंकर अभिकारी जय जय मुक्ति बधुवर भारी। जय जय तीर्थंकर अवतारी जय जय मुक्ति बधु अवतारी। ओ जय जय प्रजा न्याय विस्तारी जय जय अनुपम बलि अधिकारी। जय जय शास्त्र शास्त्र गुणधारी जय जय विद्या निपुण अपारी। इस दौरान पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचन भी हुए। धर्म नीति जो आत्म उत्थान के साथ जगत के कल्याण की भावना होती है और उस भावना से युक्त होकर जो आचरण किया जाता है, जो व्यवहार किया जाता है, उसे ही धर्म नीति कहते हैं। क्योंकि नीति का अर्थ होता है आचार, आचरण, व्यवहार। जब आचरण धर्म के साथ होता है तो उसको धर्म नीति कहते हैं। लेकिन जब वहीं पर कषाय का प्रवेश हो जाता है, अहंकार खड़ा हो जाता है, तो वो धर्म नीति से हटकर राजनीति हो जाती। प्रभु के ज्ञान कल्याणक को मनाने की आस अंतः हृदय में धारण कर भक्त प्रातःकाल की मनोरम बेला में पंडाल में उपस्थित हुए और सर्वप्रथम निर्मल जल से श्री जी का अभिषेक किया।
कालचंद्रम विश्वादिवीरं चेतनं परमदेवं आद्यनमास्याद्ये जम्मूद्वीपे वर्चित्ते आर्यखंडे भारते छत्तीसगढ़ प्रांते जसपुर नाम मासे मुनि आर्य का शाशाम जलाभिषेकम करोमि नमः। अभिषेक के उपरांत शांति धारा की अनुपम धारा ने पंडाल में उपस्थित सभी भक्तों के अंतर्मन से कषायों का दमन कर उन्हें सरल स्वभावी बनाया। पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महित व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रैलोक्य वशंकराय शक्ति प्रमाण शक्ति विनाश साधरे ऐसा दो वरदान फिर ना पाऊं जन्म दुआरा रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा देवराणां तत्तेश्वराणां ग्रामाणां दत्ताधिपानां अग्निपसादावत दिव्य मंत्रे राजेन पूर्णावति मातनोमि। ओम नमो अरते भगवते श्री शांतिनाथाय शांतिराय शिवसत्पिंडाय पूर्णावति गत जुगत याराय फलात्म पूर्णावति गब्दामय अर्घम निर्पामचे। इस मंगल अवसर पर पूज्य गुरुदेव के प्रवचन भी हुए। जो सर्वज्ञ प्रभु की ये देशना हमें प्राप्त हो रही है। आज का यह परम पावन दिवस महामंगलकारी अवसर, जब नेमिनाथ भगवान का आहार होने वाला है और आहार के पश्चात भगवान ध्यानारूढ़ होंगे, योग निरोध आदि हो, उससे पूर्व केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। आज केवल ज्ञान के अवसर पर भगवान की दिव्य ध्वनि से एक सूत्र निसृत हुआ है और उस सूत्र पर हमको विश्वास करना चाहिए। और फिर संपूर्ण कार्यक्रम परिसर में हे स्वामी आत्रो की मंगल ध्वनि गूंज उठी। के पावन क्षण था महामुनि नेमिनाथ को आहार दान देने का। अनेकों भक्तों ने इस सुअवसर पर पुण्यार्जन करते हुए पूर्ण विधि पूर्वक महामुनि नेमिनाथ को आहार दान दिया। स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्धि। आई रे हो आई रे शुभ घड़ी आई मुनिवर पधारे हैं। आई रे शुभ घड़ी आई मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई मुनिवर पधारे हैं। आई रे शुभ घड़ी आई मुनिवर पधारे हैं। सुनिश्चित है कि इस परम कल्याणकारी अवसर पर जिसने महामुनि नेमिनाथ को आहार प्रदान करने का पुण्यार्जन किया होगा, वह कोटि कोटि पुण्य का भागी बना होगा। आया अवसर बड़ा सुखदाई मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई मुनिवर पधारे हैं।
आई आई ये शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। तिष्पर्तु नमः। ओम ह्रीम अयम पचेंद्री जय शीलता संस्कार तिष्पर्तु नमः। इसके बाद पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से नवीन जिनबिंबों की प्रतिष्ठा की मंगलमय क्रियाएं हुई। अयम चतुर्सिद्धि लक्ष्य गुण संस्कार तिष्पर्तु नमः। ओम ह्रीम अयम विशिष्ट कर्मध्यान संस्कार तिष्पर्तु नमः। ओम ह्रीं तथा परम सूक्ष्म कषाय किट्टेश तेसामथा भाराणाम तत्किट्किन्निलेपन संविदिस्य संस्कार एकोसु चकास्तुबिम्बे। ओम ह्रीं सूक्ष्म कषाय किट्टिकरण संस्कार तिष्पर्तु नमः। ओम ह्रीं बृहस्पतिभ्यो नमः। स्वाहा। अत्यर्थार्थम पुरुषं ज्ञातस्य नावोत्तरं नश्यामि जगदीशरञ्जातं पश्यत्। नश्यामि जगदीशरञ्जातं पश्यत्। ओम नमस्ते सगुताय अनंत संतृप्ते चरुम विस्तारयामि नमः। नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचार करण संदरि से गुरुवाह पांतनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। आप सब करते तब नित्य जाप। जय जन विज्ञान अतिशय मान बेसर संज्ञाए जगत मान। जय प्रातिहार है आठ सार जय अनंत चतुष्टय शोभकार। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्जिने नमः। जय माला पूर्णार्घ्यम निर्पणमते। और ये मंगल दृश्य है उस महामंगल अवसर के जब जशपुर में भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी और सहस्त्रों जीवों का उद्धार हुआ। भव्य बंधुओं, इन संसार में दिखने वाले समस्त पदार्थ अनेकांतात्मक है। जो नित्य प्रतिभासित होता है, जो अनित्य प्रतिभासित होता है, वो समस्त द्रव्य नित्यानित्यात्मक है। कोई भी द्रव्य सर्वथा नित्य नहीं है और कोई भी द्रव्य सर्वथा अनित्य नहीं है। जो द्रव्य नित्य मालूम होता है वही द्रव्य किसी दृष्टि से अनित्य होता है। सभी जीव बारी बारी से आकर अपने अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, मेरे कौन से पुण्य का उदय था कि मेरे को इस पंच कल्याणक में सौधर्म इंद्राणी और इनको सौधर्म इंद्र बनने का मौका मिला। इसके साथ ही एक प्रश्न और है कि मेरे परिवार का भी इतना पुण्य है कि हम लोग नहीं चाहते हुए भी सब काम अपने आप हम लोग का हो जाता है। मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहती हूँ महाराज जी। नमोस्तु। प्रश्न है, आचार्य भगवान कहा करते हैं, जो जीव पूर्व में साधना करता है, तपस्या करता है, गुरुओं की सेवा करता है, मुनियों को दान देता है, अरहंत की पूजा करता है, अपने षट आवश्यकों का पालन करता है, ऐसे ही जीव इस पुण्यानुबंधी पुण्य के कारण से इस भाव में
इन महापूजाओं में महापात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। निश्चित मान के चलना, आपको ये पद इस भव के पुण्य से नहीं मिला। आपको जो कुछ भी प्राप्त हुआ है ये पूर्व पुण्य का नियोग है। और केवल आपका ही नहीं, यद्यपि ये सब एक परिवार के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं, ये जरूरी नहीं कि पूर्व में एक परिवार के ही जीव हैं। विभिन्न परिवारों के जीव एक साथ साधना और तपस्या करते हैं, जैसे मुनि संघ में। तो ये अपनी साधना और तपस्या के द्वारा एक साथ जिन शासन की प्रभावना करते हैं और उस पुण्य के नियोग से ये एक परिवार के रूप में स्थान प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए और ऐसा भी संभव है, कुछ जीवों का नियोग संयोग भवों भवों तक चलता है और कुछ जीवों का नवीन संयोग होता है। आप लोगों ने पूर्व में जिन शासन की सेवा की, आयतनों की रक्षा की, इसलिए ये सहज आपको उपलब्ध होते हैं। ओम नमः। तपस्या करने जाते हैं तो मनुष्य से हम जाके लड़ते हैं कि हम पालकी उठाएंगे, हम पालकी उठाएंगे। सौदर मित्र को तो मालूम है कि पालकी उठाने मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन हर भगवान के समय क्यों लड़ने जाता है उस समय? वो सत्य अवधि ज्ञान होता है, लेकिन अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान का एक रूप है। उस पर विचार करने पर ही अवधि ज्ञान लगाया जाता है। सर्वथा जैसे मति श्रुत ज्ञान कार्य करता हो, ऐसे अवधि ज्ञान सर्वथा कार्य नहीं करता। जब अंतरंग में जिज्ञासा हो तभी वो अवधि ज्ञान लगाता है और अवधि ज्ञान लगाकर जान सकता है। लेकिन वो भगवान की भक्ति आराधना में इतना तल्लीन हो जाता है, उस समय उसका ये विवेक भी नहीं होता कि हम अपने अवधि ज्ञान से लगाकर जान ले। और दूसरी बात, शास्त्रों में ये भी विधान आता है कि कहीं ऐसा देवों का विवाद नहीं होता। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर भगवान महापुण्यशाली जीव हैं, उनके सामने जन्मजात वैरी विरोधी जीव होते हैं, वो भी अपने विवाद को छोड़ देते हैं। तो फिर देवों का और मनुष्यों का ऐसा विवाद तीर्थंकर के सामने हो, ऐसा संभव नहीं है। दोनों भी बातें हैं यथासंभव अपेक्षाकृत समझ लेना। महाराज जी, नेमिनाथ भगवान का आहार कहाँ पे होता है? आज तो यहाँ पर लगा है और कल यहाँ से विघटित होकर गिरनार पर्वत पर लग। संध्याकालीन बेला में सभी भक्त एक बार पुनः कार्यक्रम परिसर में उपस्थित हुए और सभी ने मिलकर तीर्थंकर प्रभु की आरती उतारी। प्रातःकाल सूर्योदय की अनुपम किरणों के वातावरण में फैलते ही भक्तों ने मोक्ष कल्याणक का पूजन प्रारंभ किया। का सम्मोषण में आपने कल दर्शन किए थे
आज प्रभु गिरनार पर्वत की 5वीं टॉक पर विराजमान है। प्रभु ने 4 घात या कर्म को नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में प्रभु ने योग निरोध कर दिया और अपने ध्यान में लीन है। अर्घ लीजिए। सुवन्ने पूर्णम यत्र स्थापे प्रतिमा विभव एवं योग निरोधस्य प्राकमम स्थापे शुभम। ओम ह्रीं शुक्ल ध्यान निर्ताजिनाय नमः। अर्घम निर्पामते स्वाहा। ओम से देशास्त्र मुंदका विनाशनाय दीपम निर्पामति। एकत्व वितर्क विचार और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। उस सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती गुणस्थान को प्राप्त ध्यान को प्राप्त होने के पूर्व 12वें गुणस्थान में परिणामों की विशुद्धि के बल से मोह के अभाव के कारण से उस 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में 3 घातीय कर्मों का ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का नाश करते हुए केवल्य को प्राप्त होता है। 13वें गुणस्थान को भगवत्ता को प्राप्त होता है, सर्वज्ञता को प्राप्त होता है। ऐसे जीव के परिणामों की विशुद्धि के बल से इस संसार भ्रमण का नाश होता है। अंतिम शुक्ल ध्यान को धारण करते हुए मात्र 5 ह्रस्व अक्षर प्रमाण अ, इ, उ, रि इस अक्षर और भगवान का मोक्ष हो गया। भगवान के मोक्ष कल्याणक की पूज देऊ हस्त से उमंग कर सुर भाव से। ओम इसी मोक्ष कल्याण प्राप्त है 24 दिनेभ्यो मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्पामिति स्वाहा। मोक्ष कल्याण प्राप्त है 24 दिनेभ्यो अनक फल प्राप्त है अर्घ निर्पामिति स्वाहा। हो गए मुक्ति आज भगवान खुशियाँ छाई धरा गगन में। सौधर्मेंद्र प्रभु के दर्शन करने के लिए आता था, पर जब वहां नहीं मिला, क्या देखते हैं वहां पर प्रभु के नख और केश पड़े हुए हैं। सौधर्मेंद्र ने सोचा, ओह प्रभु कर्मों को नाश करके सिद्धालय को प्राप्त किए हैं, अब उन नख केशों को एकत्रित करते हैं। प्रभु के नख केशों को एकत्रित कर रहा है। हमें प्रभु नहीं दिखते मेरे प्रभु का, मुझे प्रभु नहीं दिखते। कुछ बोलो तो सरकार प्रभु कब आओगे, कब होगा तेरा दीदार। कुछ बोलो तो सरकार प्रभु कब आओगे। प्रभु ने मोक्ष गमन कर चुके हैं। सौधर्मेंद्र ने नख केश एकत्रित किए और होम कुंड अग्नि कुंड तैयार किया, जहाँ पर नख केशों को स्थापित करते हैं। ओम ह्रीं श्री नख केश स्थापनम करोमि नमः स्वाहा। ओम रम 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 अग्नि संदुक्षणम स्वाहा। ओम तत्जाताय नमः, अचलाय नमः, ओम अक्षताय नमः, अनुपम शरण प्रपद्यामि नमः, रत्नतर शरण प्रपद्यामि नमः, ओम रज्जाताय नमः, ओम शर्कर्मे नमः, ओम परम ऋषिभ्यो नमो नमः। ह्रीं श्रीं माघ कृष्ण चतुर्दश्म्यां मोक्ष कल्याण प्राप्त आदिनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। नमोते से वंशस्थल वर्ण्येणे पश्चिम भाय मुकुंद गिरे सेरे कुलभूषण देश भूषण मुनि निर्वाण गया नमोते से। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है यह तीर्थ हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है यह तीर्थ हमारा। ओम ह्रीं श्री आषाढ़ शुक्ल षष्ठ्यां मोक्ष कल्याण प्राप्त नेमिनाथ तीर्थंकराय अनर्घ पद प्राप्त। यह जिनेंद्र भगवान की महापूजा, विश्वास मानना कि एक भगवान, ये एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा स्थापित करने का महान महान पुण्य मिलता है।
पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने कि वह एक प्रतिमा कितनी, ये जितना चावल का दाना है सरसों के दाने के बराबर प्रतिमा और जौ के दाने के बराबर भगवान, इतना स्थापना, इतने प्रमाण स्थापना करने मात्र से जीव असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करता है और सातिशय पुण्य का बंद करता है। हम सभी के महाभाग्य का उदय चल रहा है, पुण्य का उदय चल रहा है, जो हम पुण्य के कार्य में संलग्न हैं। निश्चित मान के चलना, अपने जीवन में वही अवसर सबसे श्रेष्ठ होता है जब हमारे परिणामों की विशुद्धि होती है और हमारा मन प्रभु की भक्ति में लगा रहता है। क्योंकि गृहस्थ अवस्था में, श्रावक अवस्था में भगवान की भक्ति और आराधना से बढ़कर विशुद्धि का और कोई दूसरा साधन और माध्यम नहीं होता। और ये महामहोत्सव अपने आप में सविघ्न, क्या सविघ्न सानंद संपन्न हुआ। इस क्रम में मंगलमय पूजन करते हुए हवन एवं विश्व शांति महायज्ञ आदि किया गया। शांति कार्यक्रम के अगले दौर में भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अंदर जी पहुंचकर श्री जी को यथास्थान विराजमान किया गया। साथ ही नवीन जिन बिंबों को वेदियों में प्रतिस्थापित किया गया। इस सुमंगल अवसर पर भगवान का मंगल अभिषेक किया गया। साथ ही पावन शांति धारा भी की गई और इस तरह से नवीन जिन बिंबों की प्रतिष्ठा क्रियाओं को पूर्ण किया गया। पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महित व्याप्ताय अनंत संसार चक परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रैलोक्यवंश शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फलामंडर मंडिताय। इस क्रम में आगे मंदिर जी के शिखर पर कलशारोहण एवं ध्वजारोहण किया गया।
दोनों मुनियों का इतना अच्छा वात्सल्य मिला हम लोगों को। और उसके बाद पंडित धर्मचंद जी शास्त्री साहब दिल्ली से आए थे, ये प्रतिष्ठाचारी हमारे, और इतनी अच्छी सारी क्रियाएं कराएं और हम सोदरमिंद्र बने, इस सोदरमिंद्र इंद्राणी हम लोग बने थे। बहुत अच्छा लगा। और पारस चैनल तो है, इसके आने से क्या होता है कि देश विदेश में सारा न्यूज़ तुरंत चला जाता है। और पारस चैनल का जैन धर्म को बढ़ाने में या प्रचार प्रसार में कहना चाहिए बहुत अच्छा योगदान रहा। तो हम पारस चैनल को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। और हमारा जसपुर का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। धन्यवाद। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। हमारे जशपुर में 1 मई से 6 मई तक पंच कल्याणक महामहोत्सव का आयोजन हुआ और ये पंच कल्याणक महामहोत्सव इतना अच्छा रहा। दोनों महाराज जी के सानिध्य में दोनों महाराज जी विशुद्ध सागर जी, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी के संगस्थ शिष्य हैं। मुनि श्री 108 श्वेत सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 सद्भाव सागर जी महाराज। और हमारा पंच कल्याणक महोत्सव में हम लोगों को सौधर्म इंद्राणी बनने का सौभाग्य मिला और बहुत सारी क्रियाएं करने का मौका मिला। हमारे इस छोटे से शहर में पंच कल्याणक महामहोत्सव इतने शानदार तरीके से हुआ कि उसका क्या कहना। सभी लोग बहुत उत्साहित थे, सभी के मन में इतना उत्साह भरा हुआ था, धर्म की गंगा बह रही थी और सब काम बहुत अच्छे से हुआ। जय जिनेंद्र। तो दर्शकों, इस तरह इस पंच कल्याणक का सफर संपन्न हुआ। महोत्सव में सम्मिलित हुए भक्तों ने जो पुण्यार्जन किया वह वास्तव में अद्वितीय रहा। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।